हेलो दोस्तों, राधे राधे। गंगा दशहरा जाने क्यों मनाया जाता है यह पर्व, कथा और क्या है स्नान का महत्व। गंगा तटों पर आज गंगा दशहरे के पर्व पर भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही दान कर पुण्य कमा रहे हैं। धार्मिक विद्वानों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन ही गंगा नदी धरती पर आई थी। इसके लिए राजा भागीरथ ने कठोर प्रयास किए थे। लेकिन राजा भागीरथ कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरे के दिन दान और गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गंगा दशहरे के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठिन तपस्या और ब्रह्मा के वरदान के बाद माँ गंगा हिमालय की वादियों और पर्वतीय दुर्गम पहाड़ों से गुजरती हुई गंगा दशहरा के दिन ही हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में समाहित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान का काफी महत्व है। पूजा और स्नान का समय हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व हर साल मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा का धरती पर पदार्पण हुआ था। इसी दिन राजा भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति और भविष्य खुशियों से भर जाता है। इसलिए मनाया जाता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा मनाने की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी है। राजा सगर की 2 रानियां केशिनी और सुमति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गई। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केसनी का पुत्र अंशुमान सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सगर ने अपने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने छल पूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमति के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली तो सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वह कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने घोड़ा बंधा हुआ देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचाया। यह सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंख खोली तो आंखों से ज्वाला निकली, जिसने राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रही। राजा भगीरथ ने की तपस्या। राजा सगर जानते थे कि उनके पुत्रों ने जो किया है उसका परिणाम यही होना था। लिहाजा सभी के मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजने बेहद जरूरी था। इसलिए
राजा सगर से लेकर राजा भागीरथ सगर के वंशज दिलीप के पुत्र यानी उनके पूर्वजों ने अनेकों प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अंत में भागीरथ के प्रयास से ही ये सब संभव हो पाया। कहानियों में कहा गया है कि भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा। माँ गंगा सबसे पहले पर्वत पर आई, इसलिए उस दिन को हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। और माँ गंगा का आगमन जब मैदानी इलाकों में हुआ, उस दिन को हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा जब पहली बार मैदानी क्षेत्र में दाखिल हुई, तब जाकर हजारों सालों से रखी राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन हो पाया और राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने से लोग अस्थि विसर्जन और कर्म कांड करने के लिए हरिद्वार आते हैं। मैदान में आकर गंगा बनती है। नदी धर्माचार्य प्रतीक मिश्रा पुरी कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है, लेकिन जब वह मैदान में दाखिल होती है तो वह युवती बन जाती है। इसलिए हरिद्वार में माँ गंगा का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। शास्त्रों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में सौंप दिया था। इस दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। वहीं अगर गंगा स्नान न कर पाए तो घर पर ही गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लें। वहीं इसके बाद अब तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये भी पाया गया है कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैदा होते। यही कारण है कि गंगा जल का हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है। गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा न कर सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। गंगा जल जिस जगह से गुजरता है वहाँ की धरती और लोगों को बिना भेदभाव के समृद्ध करता है। इसी तरह हम भी यहाँ जाए बिना भेदभाव सभी की मदद करें, निष्कलंक और पाप रहित जीवन जीना सीखें, जिससे गंगा में जाकर पाप धोने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा, जय माता दी।